हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज जो RW का पर संडे का मॉक टेस्ट होता है उसकी बात करने वाले हैं। जो संडे को मॉक टेस्ट था तो वो मैंने जो है थोड़ा लेट देती हूँ। जो है मैं तुरंत मॉक टेस्ट नहीं लगाती हूँ, मैं या तो शाम को देती हूँ या फिर अगले दिन देती हूँ। तो मैंने मॉक टेस्ट लगाया है तो उसी का एनालिसिस कराने वाले हैं और आपके सेफ स्कोर इसमें क्या रहने चाहिए और मतलब कितने नंबर होना चाहिए था और किस सब्जेक्ट का कैसा लेवल था और कुछ जो सब्जेक्ट थे उसके मतलब पैटर्न भी थोड़ा चेंज लग रहे मुझे तो आप लोग कमेंट करना कि आप लोग को पैटर्न चेंज लगा कुछ कि नहीं और सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, उस सारी चीज़ें की बात करने वाले हैं। और सब्जेक्ट का लेवल कैसा था कि मैथ कैसी थी, रीजनिंग का लेवल कैसे था या जीके जीएस का लेवल कैसे था। तो इस वीडियो में सारी चीज़ की बात करने वाली हैं। तो पहले मैं चलती हूँ। कुछ क्वेश्चंस आते ऐसे होते हैं जो कि आते हुए भी गलत हो जाते हैं, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा, तो वैसे मेरा भी हो जाता है। और सेफ स्कोर मतलब इसमें क्या होना चाहिए था और कहाँ मेरा मतलब कितना नंबर आया हुआ है और आप लोग भी अपना नंबर ज़रूर कमेंट करिएगा। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे जो नहीं गलत होने चाहिए तो वो भी गलत हो गए। तो मैथ और रीजनिंग का लेवल की बात करें तो जो है मैथ तो वैसे ही था, थोड़ा चेंजिंग लग रहा था मैथ में मुझे, और रीजनिंग तो चेंज थी। जो रीजनिंग इसके पहले जो मतलब जितने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं, मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ है फिर से जो है मतलब ये 5वां मॉक टेस्ट है शायद। तो रीजनिंग में जो है इसका मतलब ये इस मॉक टेस्ट में लेवल थोड़ा चेंज लग रहा है मुझे। तो सबसे पहले मैं जो है मैथ की बात करती हूँ। तो मैथ में मेरे क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो गलत नहीं होने थे। जैसे 19 नंबर क्वेश्चन था जो कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55 से विभाज्य है। तो जो 11 और 5 जो मतलब संख्या से जो संख्या इसमें जो विभाज्य है, मतलब जो 11 और 5 से कट जाता वो विभाज्य रहता। तो इस हिसाब से मैंने मतलब देख के इसमें मतलब ऑप्शन सेलेक्ट किया था, लेकिन फिर भी कहीं मतलब मिस्टेक हुआ। ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था फिर भी मिस्टेक हो गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मतलब जल्दबाजी में भी मिस्टेक हो जाते हैं। तो हमें अभी से ध्यान देना होगा, नहीं तो एग्ज़ाम में क्या होगा पता नहीं क्या होगा। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं गलत होने चाहिए थे मुझसे, तो ये मैथ का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया है। उसके बाद एक 16 नंबर क्वेश्चन था। तो इसमें भी जो है एक घनाभ का आयतन दिया है, मतलब घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है इसमें। तो ये क्वेश्चन 16 नंबर भी मेरा गलत हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन जो है ज़्यादा क्वेश्चन की बात नहीं करते हैं, मतलब तो क्वेश्चन 8 है, आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। तो इसमें भी जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो जिसमें मैंने ऑप्शन ए जो मतलब ऑप्शन सी मतलब ए सिलेक्ट किया था मतलब, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था मेरा सी मतलब 144 मतलब आंसर आया हुआ था। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे ये हो गया कि मैंने ये नहीं देखा इसमें जो ए का मतलब सी दिया है, बी का डी दिया है, ये वाली चेंज मतलब चेंज थोड़ा ये मिस्टेक। तो ये मतलब ऑप्शन पर भी आप लोग को विशेष ध्यान देना है। तो मैंने जो है सी लगा दिया था, तो मुझे ये नहीं दिखा मतलब कि ए इसमें ए का सी मतलब बी का डी ऐसे चेंज करके दिया हुआ है और 144 मेरा आंसर आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैंने लगाया भी, मेहनत भी किया, उसके बाद भी गलत हो गया, जो कि गलत मतलब ऑप्शन सिलेक्ट करने में गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन है तो जल्दबाजी में हमें बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 था जिसमें सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन मेरा मतलब गलत हो गया, तो इसमें मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया जो है कैलकुलेशन में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हो, इसी वजह से मेरे मैथ में काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और रीजनिंग में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। उसके बाद मैं हिंदी की बात करती हूँ। तो हिंदी में क्वेश्चन नंबर 11 था जो कि मेरा गलत हो गया है। इसमें पूछा था कि पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। तो मैंने जो है परा मुझे पता था, मतलब कन्फर्म मैंने सिलेक्ट भी शायद किया था, लेकिन कैसे पता नहीं कैसे मतलब ऑप्शन ए सिलेक्ट हो गया पर, जबकि मुझे पता था पराधीन मतलब परा ही होगा उसमें उपसर्ग। उपसर्ग में आगे वाली संख्या ली जाती है जबकि प्रत्यय में पीछे वाली संख्या ली जाती है। लेकिन फिर भी ये मुझसे मिस्टेक कैसे हो गया पता नहीं ऑप्शन सिलेक्ट करने में। इसके बाद जो है एक पूछा था इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है। तो जो मतलब अघोष में मतलब होते हैं वर्ग के मतलब द्वितीय मतलब को अघोष मतलब कहा जाता है, जो चतुर्थ मतलब वर्ग के चतुर्थ में संख्या होती है उसको सघोष मतलब रहता है। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये मुझसे मिस्टेक हो गया आते हुए भी क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो ये चीज़ पे आप लोग को विशेष ध्यान देना है कि आते हुए क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। इसी वजह से मेरे नंबर भी मतलब कम हो गए थोड़े।
उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 है, ये जो है इसमें पूछा गया था वेतन या मजदूरी की अतिरिक्त किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को क्या कहा जाता है। तो ये मतलब जीके का क्वेश्चन था। तो इसमें मतलब मैंने अनुलाभ होना चाहिए था, तो मुझे ये पता नहीं था मतलब, तो वैसे मैंने बी सिलेक्ट किया था, लेकिन इसमें ऑप्शन डी सही है। तो ये जीके का क्वेश्चन है। उसके बाद जो है जीके में एक क्वेश्चन और आया हुआ था, पूछा गया था कि हाल ही में हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया था। तो इसमें उत्तर है राजनाथ सिंह, और मैंने जो है ऑप्शन ए सिलेक्ट किया था। तो ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। और एक क्वेश्चन था कि मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सहायता की थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए सही है, जबकि मैंने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया था। ये भी मतलब वैसे मैंने लगाया हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं गलत होने देना चाहिए हमें। और उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मुझे जो है चेंज लगा पैटर्न रीजनिंग का। और मैं तो रीजनिंग में पता नहीं कैसे मेरे नंबर कम होते, जितना ज़्यादा मतलब पढ़ाई करूँ उतना ही ज़्यादा नंबर घट रहे हैं। और ये जो मॉक टेस्ट था इसमें जो है हमें टारगेट जो है कम से कम, ये जो मॉक टेस्ट था संडे का, इस 11 मई का मॉक टेस्ट, तो इसमें जो है कम से कम हमें 300 नंबर तो मतलब लाना ही चाहिए था, इतना आ सकता था। लेकिन जो है बहुत सारे क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में भी गलत हो गए। सबसे पहले मैं मैथ की बात करती हूँ, और टारगेट हमें मतलब 350 का लेके चलना है। लेकिन जो ये मॉक टेस्ट था मतलब जैसे हम लोग को तो बहुत कम तो 300 आना ही चाहिए, लेकिन अभी बहुत ही पीछे चल रहे हैं हम लोग। तो हमें मतलब जो सब्जेक्ट मेरा वीक है या जिस सब्जेक्ट से गलत हो रहा है उसका एनालिसिस बहुत ही अच्छे से हम लोग को करना पड़ेगा, जिसका भी इस तरह से मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं मैथ की बात करूँ, मैथ में मेरे टोटल स्कोर कितने हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो 26 मतलब करेक्ट हैं, 14 इनकरेक्ट हैं। तो देखिए मैथ में कितनी ज़्यादा मुझे गलत हो गए। जो क्वेश्चन आ रहे थे वो क्वेश्चन भी गलत हो गए, मिस्टेक हुई, और जो क्वेश्चन दिक्कत कर रहे थे वो तो गलत ही हो गए। उसके बाद रीजनिंग में मेरे जो है मतलब 21 क्वेश्चन सही हैं, 19 गलत हैं। और मैंने कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन मुझे लगा था कि मेरा सही हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कैसे क्वेश्चन मतलब 21 क्वेश्चन गलत हो गए हैं रीजनिंग में, वो भी जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा आशा रहती है कि इसमें अच्छा नंबर आ जाएगा। तो रीजनिंग मेरे 21 क्वेश्चन सही हैं और 19 गलत हो गए हैं, जो कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं जो है जीके जीएस की बात करूँ, जीके जीएस में मुझे पता मतलब मुझे लग रहा था 20 ही क्वेश्चन सही होंगे। जीके जीएस का जो है कुछ क्वेश्चन मतलब अलग ही रहते हैं रोज़ के ही मॉक टेस्ट में। तो जीके जीएस का मतलब यही था, और जीके जीएस का लेवल तो लगभग हार्ड ही रहता है। तो और जीके जीएस में मतलब जो इससे पहले मॉक टेस्ट हुए थे उसमें मूल विधि और पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मूल विधि और पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिले हैं। और उसके बाद हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में मेरे टोटल स्कोर जो है 34 मतलब सही है, अच्छे मतलब इनकरेक्ट हैं। तो इस तरीके से टोटल स्कोर की बात करें तो 265, 400 में से 265 मेरे स्कोर बने हैं। और मेरी जो परसेंटाइल है वो 47.36% है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और करेक्ट 106 हुए हैं और 54 इनकरेक्ट हुए हैं। तो इस तरीके से मेरा मॉक टेस्ट था 11 मई का। तो मेरे मतलब रीजनिंग में और मैथ में मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नंबर कम दिख रहा है, जिसमें मतलब रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आशा होता है कि रीजनिंग तो मतलब अच्छा नंबर आ जाएगा। तो जिसके भी इस तरीके से नंबर आ रहे हैं तो और टारगेट आपको जो है कम से कम सेफ स्कोर इसमें तो 300 मतलब आना ही चाहिए, 300 तक आपको टारगेट लेके चलना चाहिए अगर इस तरीके से नंबर आ रहे हैं। इसके बाद जो है जो मेन टारगेट हम लोग को बनाना है, जिसपे सिलेक्शन लेना है, वो 350 नंबर का टारगेट लेके चलना चाहिए। तो हमें जिस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है उस पर जो है हमें काम करना पड़ेगा और मेहनत से उस मतलब अच्छे से उसको तैयार करना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं कि मतलब कहाँ से गलती हो रही है उसको हम पहचानें और उसका एनालिसिस अच्छे से करें। तो ये रहा मेरा मॉक टेस्ट का नंबर, आप लोग देख चुके हैं। और आप लोग भी अपना कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग के मॉक टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं।